जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में। महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सावन शुरू हो चुका है। मैं बता चुका हूं आपको कि सावन में क्या क्या साधनाएं आने वाली है। ठीक है, रति प्रिया हो गई, आपकी रति हो गई, आपकी अप्सरा साधना हो गई और महालक्ष्मी योगिनी साधना। ये सब तो आपको ग्रुप में, जैसे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद मेरे पर्सनल में मैसेज करेंगे। अगर ये साधना करनी है, कोई भी सवाल है तो ग्रुप में छोड़ेंगे। ठीक है, जो भी वीडियो जिस तरीके की आपको पसंद आती है, इसमें से जो भी कुछ रह जाता है या कुछ राय होती है या कैसी लगी वीडियो, वो आप कमेंट में बताएंगे। अच्छी लगी तो लाइक करेंगे। ये तो हो गया अभी की बात। अब सावन है तो सभी जानते हैं कि सावन में कुछ ना कुछ स्पेशल देता हूं आपको शिव की वजह से। ठीक है, तो शिव साधना के विषय में ही मैं एक वीडियो लेके आया हूं, तो इसको अच्छे से समझिए पहले, और इससे फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, पहले वो मैं समझा देता हूं कि आपको इससे बेनिफिट क्या मिलेंगे। सबसे पहली बात तो ये शिव का सावन मंत्र है। ये चलता कैसे है वो उसके पीछे मत जाना, क्योंकि ये बहुत ही अंदर का रहस्य है। ये एक ही मंत्र है जो आपकी हमेशा के लिए प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालता है। एक मंत्र सिर्फ। आपकी जो भी व्यापार है, व्यापार वृद्धि में कोई भी समस्या आ रही है तो आपके लिए ये रामबाण है। पहली बात समझिए, नौकरी या जॉब में प्रगति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही, इनकम नहीं हो रही, तो ये रामबाण है। आपकी धन की समस्या, मान लीजिए सोर्स ऑफ इनकम आपको नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, तो ये रामबाण है। आप लोन ले चुके हैं या कर्ज ले चुके हैं और उसका निवारण चाहते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि फ्यूचर में ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे कि कर्ज बढ़ता चला जाए, गलत काम, तो ये मंत्र काम करेगा। बाकी आपके शरीर में कोई भी रोग होगा, कोई भी दोष होते हैं, जैसे कि ग्रह दोष या कोई भी आपके कुंडलिनी दोष, और आपके घर में कोई बाधा है, प्रेत बाधा है, तो इन सब चीजों को हटा देता है ये मंत्र। अब इसके दो पैटर्न है, समझिए कैसे क्या। सबसे पहले तो शिव यंत्र जो है वो है एक इनका शिव का यंत्र, वो माला वाले ग्रुप से आप देख लेना। मार्केट से मिल जाए तो मार्केट से ले लो, नहीं मिले तो माला वाले ग्रुप से ले लो। उस यंत्र को क्या करना है, आप अपने घर पे रखेंगे प्राण प्रतिष्ठा करके, ठीक है, नॉर्मल। और बाकी की आपको चाहिए एक रुद्राक्ष की माला। मोस्टली जितने भी मेरे ग्रुप में जुड़े हैं साधक है, सबके पास रुद्राक्ष की माला होगी। मैं तो जहां तक समझता हूं कि 90% लोगों के पास रुद्राक्ष की माला होगी, क्योंकि मैं हमेशा से ही बोलता हूं रुद्राक्ष की माला बहुत काम आती है। अब शिव मंत्र है तो बिना रुद्राक्ष के तो काम करने वाला नहीं है। तो ये हो गया, तो रुद्राक्ष की माला हो, ओरिजिनल हो, खुद से प्राण प्रतिष्ठा की गई हो। अब इसको तो समझ लिया। अब क्या करना है, अब इसमें दो तरीके हैं। या तो इसे आप घर पे कर सकते हैं, ठीक है, घर में उत्तर की दिशा देखना, पूजा वाला कमरा देखना जहां एकांत हो। इसमें दो ही बात, देखिए बात को समझिए, मैंने दो बातें बोल दी इसमें। या तो पूजा का कोई कमरा देखिए जिसमें पूरब या उत्तर की तरफ मुंह हो, नहीं तो ऐसा कमरा देखिए जो एकांत हो, जहां कोई आता जाता ना हो। वहां शिव जी का फोटो रखना है, ठीक है, शिव जी का फोटो रखना है आपको। नहीं तो एक ऑप्शन ये हो गया, यंत्र और फोटो। अगर पूजा कमरा है तो उसमें शिव का यंत्र रखना है जो दिया गया है, और फोटो तो होगी, ठीक है, ये एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है कि सावन चल रहा है, तो सावन में क्या करना है कि आपको शिवलिंग जो होता है, पास में मंदिर है, उस मंदिर में जाना है, 7 बेलपत्र चढ़ाने हैं। बेलपत्र जो बेल के पत्ते होते हैं वो बेलपत्र जिसे बोलते हैं, 7 चढ़ाने। ज्यादा भी चढ़ा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन 7 ही मोस्टली चढ़ा। और सब में ऊपर वाली पत्ती में ओम, साइड वाली लेफ्ट साइड वाले में नमस, और राइट साइड वाले में शिवाय लिखना है। अगर ये तीनों चीजें नहीं लिख पाती हैं तो सीधा सीधा है कि तीनों में ओम लिखना है। समझ लेना, तीनों में ओम लिखना है चंदन से। अगर आपको चंदन मान लीजिए नहीं मिल पा रहा है, घिसने में दिक्कत हो रही है, तो मार्केट से जाइए, चंदन का टीका आता है 20 या 30 रुपए का,
हरि दर्शन का या जो भी कंपनी आपके पास हो, चंदन का टीका आता है उसको ले लीजिएगा और बेल पत्र पे ओम लिखना है, चाहे वो लकड़ी से लिख लीजिए या उंगली से लिख लीजिए, जैसे भी लिखना चाहे सुटेबल लगे वो लिख के आपको, अब जैसे कि ये देखिए पहले मैं बाहर का प्रोसेस बता देता हूँ शिवलिंग वाला। आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, ठीक है। जल चढ़ाने के बाद चावल चढ़ाने होते हैं, चंदन लगाना होता है, चंदन के बाद चावल लगाना होता है। उसके बाद फिर आपको ये शिवलिंग का जो वो है उस पे आपको बेलपत्र चढ़ाना है, जिसपे जो ओम लिखा है आपका, वो जो बेलपत्र होगा वो आपका ओम जहां लिखा है वो शिवलिंग के ऊपर आएगा, जहां ओम नहीं लिखा है वो पीछे साइड आएगा। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है आप लोगों की, तो इस पे ध्यान देना कि जिसमें ओम लिखा है आगे साइड वो शिवलिंग पे चढ़ाया जाएगा और जिसमें पीछे है, जिसमें कुछ नहीं लिखा है, वो बैक में जाएगा। तो ये चढ़ाने के बाद, शिवलिंग चढ़ाने के बाद आपको प्रार्थना करनी है जो भी आपकी प्रॉब्लम है कि हे महादेव, मैं इस मंत्र का जाप इसलिए कर रहा हूं कि जिससे मेरी ये आर्थिक स्थिति सही हो, मेरी जॉब की हो, मेरे घर की समस्या दूर हो, जो भी आपको बोल रहा हूं सारा बोल देना। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कान में, ये सीक्रेट है समझ लो, उसके बाद आपको कान में नंदी जी के बोलना है कि हे नंदी देव, आप इस बात के साक्षी हैं, मैं ये कर रहा हूं और मैं इस मंत्र का जाप इसलिए कर रहा हूं। ये बोलने के बाद आपको जमीन पे बैठ जाना है, आसन लेके जाते हैं, कपड़ा लेके जाते हैं या पेपर लेके जाते हैं, वो बिछा लेना है नीचे, ठीक है। और शिव का जो साबर मंत्र है उसे एक माला जाप करनी है डेली, पूरे सावन डेली एक माला जाप करनी है, याद रखना। मंत्र भी मैं बता रहा हूं वो भी समझ लेना, एक माला डेली जाप करनी है इस मंत्र की। और जब भी जाप हो जाएगा, ठीक है, जाप होने के बाद आपको क्या करना है कि महादेव को प्रणाम करना है, आसन को प्रणाम करना है, आसन को उठाना है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि महादेव मेरी जो भी प्रॉब्लम है उसका निवारण करो, मुझसे जो भी अपराध हो गए जाने अनजाने में बचपन में, सारों को क्षमा करके अपनी शरण में ले लो, ठीक है। इतना करना है आपको। ये हो गया, ये हो गई बाहर की विधि। अब एक महीने बाद आपको क्या करना है, एक महीने बाद नॉर्मल पूजन करना है महादेव का, ठीक है। एक महीने बाद नॉर्मल महादेव का पूजन करना है जैसे घर पे करते हो। अगर आप घर पे कर रहे हो यही विधि तो प्रोसेस सेम रहेगी, प्रोसेस सेम रहेगी, बस वो फोटो होगी तो आपको महादेव को बोलना है और आपको मन में ही सोचना है कि सामने नंदी देव बैठे हैं तो उनके कान में मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है। प्रोसेस सेम ही रहेगी, जल चढ़ाना है, वो चढ़ाने है, ये सब चढ़ता रहेगा। लेकिन ऐसा मत करना कि एक बार में पूरा लोटा उठाया, पूरा डाल दिया, पूरा चौकी की गीली, थोड़ा सा जल चढ़ा के और पत्ती जो बेल पत्र है वो वहीं रख देना पास में। और इन बेल पत्रों को जो भी चढ़ाएंगे उनको बर्बाद नहीं करना है, ना ही फेंकना है कहीं, उसको रखना है अच्छे से और आपको विसर्जन करना है एक महीने बाद। याद रखना जो चावल हैं ये बेल पत्र हैं, विसर्जन। और अगर आपके पास अकौए के, जिसे आग का बोलते हैं, मदार का बोलते हैं, ये फूल मिल जाते हैं, धतूरे का फूल मिल जाता है, ये मिल जाता है, तो ये भी चढ़ा सकते हैं, ये बहुत शुभ होगा, ठीक है। ये चढ़ाना है घर पे भी। और अब ये तो हो गया एक महीने का, एक महीने में आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू कि मेरी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए, मैं हमेशा से ही खुश रहूं, तो फिर इस मंत्र को कंटिन्यू करना है आपको। अब इस मंत्र को कंटिन्यू करने के लिए आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप डेली नहीं कर पा रहे, मतलब डेली बेलपत्र नहीं ले पा रहे, तो उसको मंडे के मंडे ही बेलपत्र लाने, बाकी डेली नॉर्मल पूजा में, जैसे महादेव की नॉर्मल पूजा करते हैं, उसमें एक माला ही जाप करना है। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, ये मेरा गारंटी से वादा है 1%, क्योंकि ये प्रत्यक्ष और प्रमाणित विधि है। एक तरीके से ये समझ लो, ये प्रमाणित है विधि। तो इसको पहली बात तो मजाक में मत लेना और रिस्क मत लेना। ये साधना आपकी सुबह ही होगी, कोई भी बंदा रात में नहीं करेगा। पहला इंस्ट्रक्शन साफ साफ सुन लो, कोई भी बंदा रात में नहीं करेगा। दूसरा इंस्ट्रक्शन, मांस मदिरा से दूर रहेगा। तीसरा इंस्ट्रक्शन, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा अगर वो मैरिड है, ठीक है, तो अपनी पत्नी के साथ कर सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर वो अनमैरिड है
तो वो ये काम ना करे कि आज इसके साथ कल उसके साथ, कमिटेड एक से है तो एक ही के साथ रहे, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही से ये ऊर्जा जनरेट होगी और आगे चल के बहुत फायदा देगी। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से कि इसे कैसे करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, अब इसमें मैंने दोनों बता दी कि आप लोग कहते हैं दिशा और ये वो। अब इसमें पूजन में आप तो समझ ही गए होंगे कि दीपक लगाना है, शुद्ध देसी घी का दीपक लगाइए, या अगर घर पे कर रहे हैं, अगर आपके पास नहीं है इतना पैसा कि शुद्ध देसी घी का लगा सकते हैं, तो आप तिल के तेल का दीपक लगाइए। और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप दीपक ही मत लगाइए, कोई जरूरी नहीं है। धूप बत्ती लगाइए, 20 रुपए की धूप बत्ती आती है, 20 पीस निकलते हैं, आधा आधा करके लगाइए, 40 दिन चल जाएगा। ठीक है, इसको शुरू करने के लिए सावन चल रहा है तो किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, वैसे ये सोमवार से शुरू होगी। ठीक है, और मोस्ट ऑफ थिंक होती है कि अगर शिवरात्रि से शुरू भी कर सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि बहुत दूर है, तो सावन में तो किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपका तपोबल बढ़ेगा। अगर आगे चल के इन फ्यूचर आप कोई भी सिद्धि करना चाहते हो, अप्सरा सिद्धि या योगिनी सिद्धि या चिनी सिद्धि, किन्नरी सिद्धि, XYZ कोई भी, तो यही मंत्र आपको वो ऊर्जा प्रदान करेगा कि जो उस शक्ति को आप प्रत्यक्ष कर सकें। तो ये ऐसी साधना है कि एक तरीके से ये ऑल इन वन है। ठीक है, मैं इसीलिए आप लोगों को दे रहा हूं कि ये आपके काम की है। मेरे ग्रुप में आके आप लोग पूछते हो कि मुझे धन संबंधी समस्या हो रही, ये करना है वो करना है, मैं आपको बहुत सी चीजें दे चुका हूं। अगर आप वो साधना कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो इसको शुरू कर दीजिए। मेरे कहने पे रिजल्ट मिलेगा गारंटी के साथ, क्योंकि ये खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा हूं, इसलिए रिजल्ट गारंटी के साथ मिलता है इसमें। बस ये मत करना कि कोई रात में कर ले, कोई टाइम बदल ले, सुबह करो। सावन चल रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में करो, उसके बाद 1 महीने बाद अपना डेली जो टाइम शेड्यूल है वो। और एक बात याद रखना कि बिना यंत्र के मत कर लेना, सावन के बाद बिना यंत्र के मत कर लेना, फल ज्यादा नहीं मिलता है, पहले बता दे रहा हूँ। तो जो महामृत्युंजय यंत्र है मेरे यहाँ, वो देख लेना, अगर मार्केट में मिल जाता है ठीक, अगर आपको वहां से सही मिल रहा है माला वाले ग्रुप से तो आप उनसे मंगवा सकते हैं, अगर आपको मार्केट में सही मिल रहा है तो मार्केट से मंगवा लेना। ठीक है, आपको जैसा भी सुटेबल लगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग मेरे यहाँ से, आपको बाहर से सुटेबल लग रहा है बाहर से मंगवा लीजिए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन नियमों का पालन करना, गलती मत करना, वरना फल नहीं मिलने वाला। होगा कुछ नहीं लेकिन फल नहीं मिलेगा, फिर आप सोचते होगे साधना खंडित हो गई, या मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, या मंत्र गलत है। मंत्र पे विश्वास रखिए, देने वाले पे विश्वास रखिए, और अपने आप पे विश्वास रखिए, आपका काम हो जाएगा। यही सब चीजें हैं, इनको फोकस करिए। और फिर अपने एक्सपीरियंस मुझे मत बताइए, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप मेरे को मत बताइए, ग्रुप में बताइए, अपने जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया उसमें बताइए कि मेरे को ये बेनिफिट हुआ, तब दूसरे को भी पता लगेगा कि हाँ कुछ काम की चीज है या नहीं। ऐसे क्या है कि आपने बता दिया, ये बता दिया, आप ऑडियो बना के भेज रहे हैं, मैं उसको यूट्यूब पे पेस्ट कर रहा हूँ, आपका नाम गुप्त रह रहा है, वो भी सही है, लेकिन ग्रुप में बता रहे हैं तो वो भी सही है, क्योंकि ये साधना में आप अनुभव बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मंत्र मैं एक बार बता देता हूँ, और मंत्र में हो सकेगा तो स्क्रीन में डालूंगा या अंदर डाल दूंगा। अब मंत्र सुन लीजिए, गलती मत करना। ओम ह्रीम श्रीम ठम 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 नमो भगवते मम सर्व कार्याणि साधय साधय माम रक्ष रक्ष शीघ्रम माम धनिम कुरु कुरु हुम फट श्रियम प्रज्ञाम देहि ममाम पतिम निवारह निवारह, एक में हा है और एक में या है, निवारह और निवारह स्वाहा। ठीक है, यही मंत्र है। ओम ह्रीम श्रीम ठम 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 नमो भगवते मम सर्व कार्याणि साधय साधय माम रक्ष रक्ष शीघ्रम माम धनिम कुरु कुरु हुम फट श्रियम प्रज्ञाम देहि ममाम पतिम निवारह निवारह स्वाहा। ये मंत्र है। ठीक है, इसको ही जपना है। अगर ये वीडियो आपके काम की है तो फॉरवर्ड करो जिसके और काम की हो, क्योंकि बहुत सी फायदा इसलिए होगा क्योंकि देखिए बहुत से लोग फंस जाते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेके, बहुत से लोग फंस जाते हैं यहाँ वहां, और वो फिर ढोंगियों के चक्कर में फंस के शिकार बन जाते हैं। इसलिए
फॉरवर्ड करो बिंदास, कोई रोकना नहीं है, कोई टोकना नहीं है, आराम से करो जब मन हो। सावन में करो, सावन के आधा जब सावन खत्म हो जाए तो सोमवार से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं, बिंदास करो। ठीक है, अब मेरे को इजाजत दो। अब मैं आगे आप लोगों की जो स्टेप चल रहा था, अप्सरा या रति या जो भी XYZ जो भी दिमाग में आएगा आपके लिए सुटेबल होगा, वो आदेश के हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में।